हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे होता है, मतलब पूरा सेटअप कैसे बनता है और उसका क्या मतलब होता है, चार्ट क्या होता है, बार क्या होता है, फ्लैग क्या होता है। उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बट आपको बेसिक्स आपको बताऊंगा। पहले तो आते हैं सबसे पहले एक एक नए इन्वेस्टर के ऊपर। जो भी एक नया बंदा है जिसको किसी उसके दोस्त ने या किसी जानने वाले ने मार्केट में बताया कि आपको रिटर्न मिलता है, तो आप भागे भागे अपना कैपिटल लेके आ गए और मार्केट में लेके आए तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि आप दो चार कंपनियों के स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और सीधे ना हर्षद मेहता बनने का ट्राई करेंगे कि आपको लगेगा कि एक दिन के अंदर आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। सर, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो आपको लॉस भी होने वाला है। जितना प्रोपोर्शन प्रॉफिट का हो सकता है उतना ही लॉस हो सकता है। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर आया, पैसा लेके आया, अपना हार्ड कमाई, जो आपका पैसा है ना, आपके बेबी की तरह है, मतलब बहुत मेहनत से कमाया आपने, तो लेके आते हो और उसके बाद आपके पास आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। थोड़ा बहुत सीख लिया तो लगा कि एनालिस्ट हो गए, नहीं तो एक दो ट्रेड किया, लॉस किया, फिर क्या करेंगे? किसी टिप प्रोवाइडर को पकड़ेंगे। अच्छा, आप टिप देते हो, दे दो टिप हमको, हम भी कैपिटल बना लेंगे अपना, हम भी प्रॉफिट कर लेंगे। अब एक बार तो टिप वाले ने प्रॉफिट करा दिया, दूसरी बार तीसरी बार उसने सारे पैसे आपके सत्यानाश कर दिए, लॉस चला, हो गया खत्म। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि मार्केट को गाली देना शुरू करोगे और टिप प्रोवाइडर को गाली देना शुरू करोगे। तो बॉस, पहले तो ये समझो कि आप, मतलब आप डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, एक टिप प्रोवाइडर है, उसका एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो नहीं है जो उसका है। तो अगर उसको 50,000 का लॉस होता है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि तो वो 1 करोड़ का कैपिटल मैनेज कर रहा है। बट आपका तो केवल 1-2 लाख रुपए का कैपिटल है, 50,000 का लॉस हो जाएगा तो आप तो बैठ गए सर पे हाथ रख के। तो बेसिकली अगर आप किसी दूसरे को अपना कैपिटल दोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? वो जो मर्जी आएगा करेगा। तो मेरा एक एडवाइस है, सबको एडवाइस है, इक्विटी इन्वेस्टर का, जो भी बंदे नए आए मार्केट में उनको, या आप कर चुके हो आप मार्केट में, अभी तक आपने सीखा नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया मार्केट कैसे चलता है और ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो जब आपको ये चीजें नहीं पता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक किसी भी कंपनी का प्राइस चार्ट है। ये प्राइस चार्ट में उस कंपनी की फंडामेंटल चीजें छुपी होती हैं। तो पहले पार्ट ये आता है कि मैं कंपनी का फंडामेंटल पढ़ लूंगा तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। बहुत फंडामेंटल पढ़ लोगे तो फंडामेंटल 2 साल 5 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। 2 साल 5 साल 10 का अगर हॉरिजॉन आपका है तो फिर आप फंडामेंटल पढ़ के और उसमें इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का है तो आप फंडामेंटल, आपका काम नहीं आने वाला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चलता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल में मुझे पता है, मैं फंडामेंटल भी किया है और मैं टेक्निकल भी किया है। तो पहले जब फंडामेंटल किया था तो ऐसा लगता था कि फंडामेंटल ही चलता है, बट टेक्निकल किया तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन समझ में आया कि क्या चीज़ कैसे होती है। ओके, सो अभी ये जो प्राइस किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस का प्राइस चार्ट है, इसके प्राइस चार्ट में ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्काउंटेड है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको लगेगा कि हिडन है, कोई भी न्यूज आपको लगेगा हिडन है, बट वो कुछ हिडन नहीं होता, वो सारा कुछ प्राइस चार्ट पे आ जाता है। ओके, तो अगर आपको प्राइस चार्ट पढ़ना आ गया तो इसका मतलब आपको बहुत सारा चीज आ गया। अब भाई, अभी नए नए आप हो या आप पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हो, आज से आप ट्राई करोगे तो आपको एक दिन में तो प्राइस चार्ट समझ में नहीं आएगा, उसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक से आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। ओके, तो होमवर्क करते कैसे हैं? होमवर्क स्टार्ट आप करो कैसे भी, किसी भी कंपनी का शेयर आप जो है मनी कंट्रोल पे जाओ, फ्रीली अवेलेबल है। मनी कंट्रोल के साइट पे जाएंगे और वहां पे सर्च बटन में आप सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च बटन है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप सर्च करेंगे और मैंने अभी JSW स्टील को सर्च किया। अब ये मेरे पास एक चार्ट आ गया इस JSW का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है समझना। आपको चुपचाप जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर में डालना है मूविंग एवरेज, सॉरी यहाँ पे मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग मूविंग एवरेज। ओके,
मूविंग एवरेज आपने सेलेक्ट किया, इसको आपको क्लोज कर देना है। मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा था, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये 9 ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे जाके आपको सेट करना है, इनपुट करना है, इसको 50 कर देना है। ओके, तो सिंपल थिंग, 50 ईएमए, 50 मूविंग एवरेज पे आपको काम करना है। अभी करना कैसे है वो बताता हूँ मैं। ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन आ गई और 9 एमए की लाइन आ गई है। इसको मेरे लिए अभी काम का नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन देखो, आप यहाँ से देखो, अक्टूबर से स्टार्ट करते हो तो आपको ये स्टॉक पूरा अपट्रेंड में दिख रहा है, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर 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 यहाँ पे टच किया, लेकिन फिर भी ऊपर 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 वो चला गया। तो मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंडिंग है, इसमें अगर आप पैसा डालोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, सो अभी सबसे पहले आपको ये समझना है कि 50 एमए आपका स्टॉक कैसे बिहेव करता है, तो उससे आपको पता चले कौन से ट्रेंड का स्टॉक है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ओके, अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाऊं, रिलायंस मोस्ट। ओके, मैंने अभी 50 एमए लगा दिया। ओके, अब से लगाया, मैं ये ट्रेंड दिखा रहा हूँ, पहले खोल के रखा है विंडो। रीजन ये है कि जैसे आप, मतलब मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, नहीं तो सर्च करने में टाइम। अब ये 50 है, देखो अभी यहाँ से आप देखो सितंबर से स्टॉक कहाँ पे था और आज कहाँ पे है, ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। ये हमने मूवी जो है रिलायंस के, जस्ट मिनट, रिलायंस के स्टॉक पे हमने 50 लगा के बताया कि ये स्टॉक कब जा रहा है। ओके, तो जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ का कैंडल आपका रहेगा, ऊपर साइड रहेगा, तो उसमें मोमेंटम है, वो स्टॉक आपको बाय करना चाहिए। और वो अगर स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, आपको बाय नहीं करना चाहिए। और ये आप एक टाइम फ्रेम सेट करोगे ना, तो आपको ये चीज एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। 2 4 10 स्टॉक आप देखोगे, 2 4 10 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100 स्टॉक चेक करो आप। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है। ओके, तो आपको हमेशा मूविंग एवरेज के ऊपर वाला जब भी वो मिलेगा कैंडल्स, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो बेस्ट केस ये था कि आपने जीएसडब्ल्यू को मैंने आपको दिखाया कि इसमें मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। यस, आई थिंक अभी ये चला गया है, बट मैं इसको ले आता हूँ। मूविंग एवरेज एंड रीसेट विथ 50 मूविंग एवरेज है। तो इस टाइप के स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है आपको। पता है कि इस टाइप कोई भी स्टॉक हो जो बार बार एवरेज को टच करके नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वोलेटाइल स्टॉक है, इससे दूर रहना। तो आपको पैसा बनेगा किस स्टॉक में। ऐसे आप 100 स्टॉक 200 स्टॉक पे आप ये मूविंग एवरेज लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी ये तो हो गया एक जनरल सा बात, बट अभी थोड़ा सा इसको और डीप पे ले जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा। देखिए, अभी आपको एनालिसिस करना और ये सब चीज समझना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो मार्केट में और आपके पास दूसरा भी काम है, इवन आप केवल यही काम कर रहे हो, केवल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक को परफेक्टली कौन सा लेवल है, जज कैसे करें, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो वो सारी चीजें समझने में टाइम लगेगा। जब तक टाइम लगेगा तब तक आप बहुत नुकसान कर लोगे। तो बेस्ट चीज ये है कि आप मेरे से वो मेरा टूल ले लो। वो टूल मैं आपको सेट कर दे दूंगा इस पे। मतलब जो भी आप जब भी ग्राफ चार्ट देखते हो वहां पे मैं आपका आपको सेट करके